हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज आपने दीपिका के व्लॉग में देखा होगा कि वो किस तरीके से अपनी नाज़ा खाला से सुठोरा बनवा रही हैं। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इन्होंने इस इतने बड़े स्केल पे सुठोरा बनवाया है। और उसमें नीचे जो मेन काम है उसमें सुठोरा होता क्या है, जब पंजीरी कहते हैं उसमें तो आटा डलता है बहुत सारा और ड्राई फ्रूट्स डलते हैं। तो पंजीरी जो होती है या गोंद के लड्डू जिसे बोलते हैं, जो डिलीवरी के बाद लेडीज खाती हैं, उसमें 50% आटा होता है और आई थिंक 50% रिमेनिंग फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स और गोंद वगैरह होता है। बट इनका जो सठोरा था उसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही ड्राई फ्रूट्स थे। तो वो जब वो शूट कर रही हैं तो दिखा रही हैं कि नाज़ा खाला दो चार पतीले लेके भगोने लेके बैठी हुई हैं, इतने बड़े बड़े बर्तन, और उसमें नीचे ज़मीन पे बैठी हुई हैं अम्मी और नाज़ा खाला। और बेचारी अम्मी बोलती है रात भर बैठ के काटा। अरे वो तो लग ही रहा है इतना सारा, मतलब ड्राई फ्रूट्स। मुझे नहीं लगता कि दीपिका इतना सब खाने वाली हैं, क्योंकि उसको अपनी हेल्थ की, अपनी फिटनेस का थोड़ा तो ध्यान होगा कि अब उसका बेबी हो गया 6 मंथ्स का भी, तो अभी उसे थोड़ा वेट लॉस करना चाहिए। तो पता नहीं इसने किस लिए बनवाया है। और मेरे को बहुत ही खराब लगेगा अगर ये इतना सारा उठा के सेट पे लेके चल पड़ी दूसरों को प्लीज करने के लिए। बेचारी नाजा खाला तब से लगी हुई थी, नाजा खालो, इनके खालू आए वो लगे हुए जमीन पे बैठ के सारे दिन उन्होंने चाकू से काटे हैं, ऐसा नहीं कि मिक्सी में। और फिर खुद ही बोलती है मैं तो ना पंजीरी बनाती हूँ ना तो फटाफट मिक्सी में चला देती हूँ, तो जल्दी हो जाता है, फटाफट हो जाता है। और जो मेहनत के काम है वो तुमने नाज़ा खाला को दे दिए। और नाज़ा खाला के लिए तुमने क्या किया, उनकी बेटी का एक हल्का सा बर्थडे बना दिया। पहली बात तो बर्थडे के गिफ्ट कहाँ दिए। पहले तो तुम हमेशा शो करते थे कि हमने ये गिफ्ट किया, सारा को ये दे रहे हैं, इसको वो दे रहे हैं। मुझे तो लगा नहीं कि तुमने सनी को भी कोई गिफ्ट दिया है। सनी को भी उसके बर्थडे के नाम का कुछ नहीं मिला। तो ये टोटल साइडलाइन कर रहे हैं पूरी फैमिली को देने में, अपना अपनी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। इन्होंने सोचा कि हमने बहुत कर दिया, अब सिर्फ इनका फ़ायदा उठा लो जितना उठा सकते हैं, बाकी हम इनके लिए कुछ नहीं करने वाले। और एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आजकल सभा बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है, उसको लगता है मैं बहुत कमाने लगी हूँ तो मैं ही इनको संभालूंगी। तो इन्होंने शायद एक स्टेप बैकवर्ड इसलिए भी लिया होगा कि चलो अब तुम ही संभालो, फिर तुम संभालना चाहती हो तो जिस तरीके से मैं ये पिक्चर लगाती हूँ यहाँ पे, इतने सारे बड़े बड़े पतीलों में जो ड्राई फ्रूट्स काटे हैं इन्होंने, काजू, खोपरा, बादाम, पिस्ता, खजूर और गोंद और चिलौंजी, ये सब जो इन्होंने भूना है वो बता रही थी। और हाँ, सौंठ का वो बताती है कि हमने तो पीसी है मिक्सी में। मतलब मिक्सी में सौंठ भी बाजार से नहीं आई है, सौंठ जो ड्राई अदरक होती है वो भी इन्होंने बेचारों ने पीसी है बैठ के। और फिर इतने बर्तन हो जाते हैं सब करके, अगर तुम काटोगे फिर उनको भूनोगे तो बड़े बड़े बर्तन, वो सब बर्तन मांजेंगी। और शर्मीली जी है वो तो बेचारी बोलती है हाँ, वो पिछली बार तब तुम्हारे लिए बनाया था ना, जब रूहान हुआ था, जब डिलीवरी हुई थी, तो तब भी नाजा ने बनाया था। सुबह नाजा की ट्रेन थी 4 बजे की, बट मैंने उससे कहा कि ना तुम बना के जाओ। बेचारी तब भी रात भर बैठ के बनाती रही। तो इस तरह से तो ये मिसयूज करते हैं अपनी खालाओं का। ये जो सारी मेहनत के काम है, उन्हें बिल्कुल नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं, और वो बेचारी सारे दिन घर का काम करती रहती हैं। ये खाला नहीं तो वो दूसरी खाला, और कोई कुछ नहीं कह पाता। बदले में क्या मिलता है इनको, पुराने कपड़े दे देती हैं, दो चार बर्तन इन्होंने सबा ने दिला दिए, सस्ते सस्ते बर्तन कितने के आते हैं, बहुत सस्ते आते हैं। जिस तरीके से ये लोग अपने आप को शूट करवाते हैं, कंटेंट देते हैं इनके ब्लॉग में। अगर सपोज नाजा खाला, बेटी खाला, रिजा, रिहान, ये चारों जने ना हो, सारा ना हो, तो ये लोग क्या दिखाएंगे। आप सोच सकते हैं ये रोज के जो ब्लॉग बनाते हैं उसमें दिखाएंगे क्या। तो आज आपने जो दीपिका का ब्लॉग देखा होगा उसमें सिर्फ 3 ही चीजें इन्होंने दिखाई हैं। कि पहली चीज वो, इसने इन्होंने सुटोरा कैसे बनाया है और वो दिखा दिया। सेकंड चीज, वो अपना सेट पे खाना लेके जाने की प्रिपरेशन। और थर्ड, इन्होंने रूहान को थोड़ा सा शूट कर दिया कि ये बच्चा मुंह में पैसे अंगूठा लेता है, भैया वो सारे बच्चे लेते हैं। और उसके फेस पे कैमरा रख के होली बेबी कुचू कुचू वो सब कर दिया। तो वो 2-3 मिनट का वो शूट कर दिया। मतलब तुम्हारे पास कुछ दिखाने को नहीं है, कुछ बात करने को नहीं है, तो ब्लॉग निकालना है तो इस तरह से निकाल दो। और दूसरी बात, ये सेट पे खाना लेके जाती क्यों है। सेट पे खाना नहीं मिलता क्या। और बाकी 5-6 कंटेस्टेंट्स हैं, उनके फैमिली तो नहीं आ रही। तनीषा मुखर्जी थी, उनके यहाँ तो नौकर चाकरों की लाइन है, उसकी मम्मी भी भेज सकती थी, या तनीषा खुद बोल सकती थी कि मेरे लिए आज बिरयानी ले आना, या दही बड़े ले आना, या लेमिंगटन केक्स ले आना, या वड़ेवर।
तो लेके आ जाना। वो तो लाइन लगवा देती है, उसके पास तो पैसों की भी कोई कमी नहीं है, नौकर-चाकर की भी कोई कमी नहीं है। बट यहाँ तो मैडम जी उन्होंने नहीं किया ये सब, बट यहाँ दीपिका मैडम को हर रोज़ सेट पे लेके जाना है खाना, क्योंकि इसके 2 रीज़न हैं। पहली बात, इसको अपने आप को बाहर शोकेस करना है, राइट? ये भले ही कितनी बड़ी-बड़ी बातें करे, नहीं मेरा तो सपना था बचपन का कि मैं ना हाउसवाइफ बनूँ, तो भैया हाउसवाइफ बनो ना, फिर तुम रहो घर में। तुम क्यों चल पड़ती हो अपना झोला-वोला लेके सेट पे, बच्चे को लेके, छोटे बच्चे को सेट पे लेके चल पड़ती हो खाना लेके। सेट पे सबको खाना मिलता है, और जो आपके जनाब है ना, वो इस टाइप का खाना खाएँगे भी नहीं इतना हेवी, क्योंकि उन्हें डांस करना है। तो वो अलग टाइप का खाना खाते हैं, हल्का खाते हैं। और बाकी कंटेस्टेंट भी नहीं खाएँगे, तो आप लेके किसके लिए जा रहे हो? वहाँ का जो क्रू है, वहाँ का जो स्टाफ है उनके लिए, और जजेस हैं या उनके लिए? जजेस जब मलाइका अरोड़ा है, आपको लगता है कि वो आपकी बिरयानी तेलम तेल बिरयानी खाएँगी या आपके इतना शुगर वाले केक खाएँगी? तो आपके कोई नहीं खा रहा है, लेकिन इनको खुजली होती है, इन्हें सेट पे जाने का मन करता है, इन्हें लाइमलाइट चाहिए, क्योंकि वहाँ ये जाती हैं ना जब, तो इनके 4-5 पीछे इनके कैमरामैन आते हैं, मैडम जी करने, तो इन्हें फ़ोटोशूट करा लेती हैं। अगले दिन वो विरल भैयानी की रील्स पे आ जाता है, तो पॉपुलैरिटी तो मिल रही है ना, तो ये सब अच्छा लगता है सबको। नेम फेम पॉपुलर होना, टीवी पे आना, न्यूज़पेपर में आना, उनकी बातें होना, सबको अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है कि हम अच्छे कपड़े पहन के चले जाएं, और सब हम मतलब, क्योंकि वो एक्ट्रेस रह चुकी है तो ऑब्वियसली उन्हें लाइमलाइट में रहना अच्छा लगता है, भले वो कितनी भी बातें उल्टी करें कि मुझे ये सब पसंद नहीं, तो फिर आप क्यों जाती हैं। और जब खाना लेके जा रही हैं, तो आज उन्होंने दिखाया उनके घर, अभी दिखाने लगी हैं कि उनके घर मेड है, वरना उसके साथ वो काम करती रहती हैं थोड़ा बहुत। भाई इतना जिस क्वांटिटी में तुम खाना बना रही हो, इन्होंने पाव भाजी बनाई है, पाव भाजी नहीं बनाई, कीमा बनाया है। पहली बात, तो ये वेजिटेरियंस लोगों को तो ध्यान में ही नहीं रखते, ये मटन शटन चिकन बिरयानी लेके चल पड़ती हैं, ये कीमा और पाव लेके चल पड़ती हैं। भैया वहाँ वेजिटेरियन लोग भी हैं, उनको भी उनके बारे में भी सोचो, अगर तुम खाना लेके जा ही रहे हो, या तुम्हारे यहाँ सिर्फ नॉन वेज ही पकता है। तो वहाँ पे वो कीमा पाव, कोल्ड कॉफ़ी और लेमिंगटन केक, हाँ लेमिंगटन केक में उन्होंने अपनी पूरी वो व्लॉग निकाल रही हैं, लेमिंगटन केक बहुत अच्छी बनाते हैं, सबको बहुत पसंद आया, दोबारा लेके आना, मैं दोबारा बना रही हूँ। और ये सिर्फ 2 बार चम्मच हिलाने के लिए आ जाती है। इसके अलावा धर्म दादा और जो उनकी हाउसमेड है वो करती हैं सारा काम। वो भी सोचते होंगे भाई ये क्या सारे दिन इतना क्वांटिटी में खाना बनाती रहती हैं। वरना जिसके पास छोटा बच्चा हो, भले ही नानी संभाल रही है, उसके पास कहाँ से टाइम आएगा कि ये सब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाए। और 3-3 4-4 चीज़ें, कोल्ड कॉफ़ी, लेमिंगटन केक, मतलब हमारे यहाँ तो अगर कोई केक बना रहा है तो वो केक ही बनता है उस दिन, मतलब खाने के साथ रेगुलर खाना प्लस केक। फिर वो नहीं कि इतनी क्वांटिटी में तुम कीमा पाव भी बना रहे हो और कोल्ड कॉफ़ी भी बना रहे हो, केक भी बना रहे हो, ये सब। फिर उनको पैकेजिंग की, इतना प्लास्टिक वेस्ट। कहती है पहले मैंने सोचा था सबको साथ में ले जाऊं, फिर मैंने सोचा है कि नहीं, मैं ना सारे इंडिविजुअल बॉक्सेस बनाती हूँ ताकि पाव सॉगी ना हो जाए। और फिर उनको एल्यूमिनियम फॉइल्स में पैक करना। भाई तुम एल्यूमिनियम फॉइल्स में भी पैक करके लेके जाओगे ना, वहाँ 1 घंटे बाद, मीरा रोड में रहते हैं आप, जब वहाँ 1 डेढ़ घंटे बाद वहाँ पहुंचोगे तो सारे सॉगी हो जाएंगे। बल्कि वहाँ जो फ्रेश खाना बन रहा होगा ना, उनके यहाँ किचन विचन होती है, काउंटर पे वो कुक वुक होते हैं, वहाँ पे खाना बनता है सेट्स पे, ऐसा नहीं है कि लोग भूखे नहीं रहते, या अपने घर से अपना फ्रेश खाना लेके आते हैं। तो आपके भी सर कोई बैठा नहीं है कि दीपिका मैडम जी आएंगी तो हमें खाना मिलेगा, ये सब एक्स्ट्रा में ही जा रहा है आपका। तो ये सब इतना वो सब प्लास्टिक के कप और पेपर कप्स और ये सब बैग वैग झोले वोले उठा लिए, बना लिया अपना 3-4, और वो वहाँ पे जाएंगी। वो अगले व्लॉग में आएगा कि वो वहाँ पे गई हैं, सबको खिला रही हैं, पेपराज़ी उनके आसपास फोटो ले रहे हैं, फिर कह रहे रूहान सो रहा है, रूहान ये रूहान वो, और फिर सबको खाना दे रही है, फिर सबका रिएक्शन शूट करेंगे, कैसा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। और जनाब के तो लिए तो वो इतने निछावर हैं, मुंह में जनाब डालते हैं और वो ऐसे सांस रोक के खड़ी हो जाती है कि खाना का अभी रिएक्शन आएगा। फिर जनाब 3 सेकंड लेते हैं, 4 सेकंड लेते हैं, फिर बोलते हैं हाँ अच्छा था, अच्छा था। फिर वो खुश हो जाती है कि हाँ भैया बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, बहुत बड़ा वैलिडेशन मिल गया है कि मेरा खाना अच्छा था, जनाब को पसंद आया। तो अब ये नॉन वेज जो बिरयानी बना के लेके जाती है, उससे दो चीज़ें करती है ये। एक तो कंटेंट मिल गया, भाई बिरयानी बनाते वक्त थोड़ा बहुत शूट कर लिया, बिरयानी बिरयानी की बातें कर ली, अब हम वहाँ जाएंगे। और प्लस बिरयानी ले जाने के बाद इसको जैसे होता है ना, विजिबिलिटी मिल गई कि वहाँ सेट पे जाएगी, 2-4 लोगों ने शूट कर लिया, थोड़ी बातें होंगी टाउन में, इंडस्ट्री लोगों को लगेगा हाँ दीपिका, अच्छा याद आ जाएगा उन्हें वो एक्ट्रेस थी।
और ये थोड़ा-सा जैसे इसको बोलते हैं घूसखोरी, जैसे ब्राइब बोलते हैं ना, कि वहाँ जाके इम्प्रेस करने की कोशिश। जजेस को भी लगेगा हाँ, ये बार-बार आती है, घर से खाना-वाना लेके आते हैं, मीठी-मीठी बातें करती होगी वो, क्योंकि इसे पता है भैया हमारा जनाब से तो बोला जाएगा नहीं। वो बाकी कंटेस्टेंट तो जजेस के बाद जैसे शो खत्म हो जाता है, उसके बाद ब्रेक्स आते हैं, तो बाकी कंटेस्टेंट जजेस से बात करते हैं। एक फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट होता है, सारे बैठ के खाना खा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं और नॉर्मल जैसे बिहेव करते हैं, एज अ फैमिली टाइप बिहेव करते हैं। बट वहाँ जनाब से बोला नहीं जाता है, तो उसे पता है कि भैया मेरे जनाब तो बोल ही नहीं पाएंगे, तो मेरी अवेलेबिलिटी होना वहाँ ज़रूरी है, ताकि मैं कुछ बातें बातें कर सकूँ, मलाइका जी को थोड़ा मस्का मार सकूँ और बाकी जजेस को मस्का मार सकूँ, तो बाकी कंटेस्टेंट से थोड़ा मिक्सिंग हो सके, क्योंकि ये तो करना बहुत ज़रूरी है ना शो में टिके रहने के लिए। सिर्फ वोट्स तो चाहिए ही चाहिए, और वोट्स तो आ ही रहे हैं, प्लस इनकी ऑडियंस जो नॉन वेजिटेरियन ईटर्स हैं, जो स्पेसिफिक ऑडियंस है, वो भी खुश हो जाएंगे, हाँ हमारी बिरयानी पहुंच गई है, वो हमारा नॉन वेज मटेरियल बन रहा है, वो पहुंच गया। लोग तो कमेंट लोग तो कमेंट भी करते हैं कि भैया ऐसा क्या मिलाती हो खाने में कि भाई तुम्हारे नल्ले जनाब को पावर आ जाती है, तभी तुम खाना बना बना के लेके जाती हो क्या, घर में ही खिला पिला के भेज दिया करो, या घर में एक टिफिन बांध के दे दिया करो अपने जनाब को, इतना ही प्यारा है कि उन्हें अपना खाना, अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाना है। तो लेकिन अपने हाथ का खाना बना हुआ अपने जनाब को नहीं खिलाना है, ये पब्लिक को खिलाना है, ये पब्लिक के लिए किया जा रहा है। वहाँ पे इनके जो कोरियोग्राफर्स हैं उनको खिलाया जाता है, और झलक की टीम को खिलाया जाता है, अपनी तारीफें लेनी होती हैं, और उसमें इनका रिएक्शन जैसे शूट करते हैं वो लेना होता है। जबकि एक बार फराह खान इसको बोल भी चुकी है कि अरे तुम्हारी बीवी रोज रोज सेट पे आ जाती है, तो तुम कैसे इमोशंस दिखाओगे गाने में, लाइक रोमांटिक इमोशंस। तो तब इसको शर्म आई थी, तब एक दो बार नहीं गई। फिर इसके बाद वही मोटी चमड़ी, भैया जाना है क्यों नहीं, पब्लिक बोलेगी तो बोलने दो, मुझे तो पहुंचना है, क्योंकि इसको अपना भी दिखाना होता है कि इसको ना खुजली होती है कि हाय, मैं घर में बैठी हूँ, मैं तो टॉप की टीवी एक्ट्रेस थी, मैं कैसे घर में बैठी हूँ, वो मेरा पति जाके टीवी शोज कर रहा है, तो एंटरटेनमेंट तो वहां मिल रहा है ना, वहां पब्लिक है, घर में चार दीवारी में धर्म दादा है, उसकी मम्मी है, कितनी क्या बातें करेगी, और एक रूहान रूहान से कितना क्या बातें करेगी, इसके अलावा उसकी लाइफ में भी कुछ भी नहीं है, ये तीन जने, और तीन जनों से कौन कितना बातें करेगा। और जो स्पेशली लोग लाइमलाइट से आते हैं ना, उनको ये लाइमलाइट बहुत मिस करते हैं, वो ये लाइमलाइट में वापस जाना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। तो वो इतना आसान नहीं है, वो जैसे कहते हैं ना कि एक बार वो पाउडर लग जाता है तो फिर उसको हटाना आसान नहीं होता। क्यों इतनी एक्ट्रेसेस जो बन चुकी हैं एक्ट्रेसेस, वो वापस से क्यों जाती हैं, क्यों नहीं छोड़ना चाहती लाइमलाइट, क्यों अपना इतना स्ट्रगल करती रहती है, फाइट मारती रहती है कि कहीं से कुछ मिल जाए। क्यों एजेड एक्ट्रेसेस वापस आके एक छोटे मोटे शोज भी करने लगी हैं, जजेस बन जाती हैं, कि उन्हें लाइमलाइट चाहिए होते हैं, उन्हें वो कैमरा एक्शन, लाइट्स कैमरा एक्शन चाहिए होता है। तो ऐसे ही दीपिका को भी लगता होगा, अपने दिन याद आते होंगे कि मैं ये सब करती थी, कितना मजा आता था, और ऑब्वियसली मजा तो आता ही होगा ना। अब आप सोचो, घर में चार दीवारी में आपको बिठा दो, साल भर, साल भर भी क्या, इतने 3-4 साल, बिग बॉस के बाद तो इसने कुछ भी नहीं किया, तो 4-5 साल कोविड से पहले का था बिग बॉस 2018 का, तो 4 साल मान लो, 4-5 साल घर में बैठे हो, और सिर्फ ये 3-4 जने, या फिर ऊपर इनका मौदा का खानदान, जिसमें अलग ही पॉलिटिक्स चलती रहती है आजकल, वो, तो बंदा बोर हो जाएगा। कितनी बार तुम वही सेलिब्रेशन, बैलून और केक करते रहोगे, कितनी बार एक दूसरे को गिफ्ट देके रिएक्शन लेते रहोगे। असली लाइमलाइट तो वहाँ है ना, जब तुम पब्लिक में मिल रहे हो, वहाँ सेट पे जाते हो, 100-150 लोग तुम्हें दिखते हैं, तुम्हें तारीफ करते हैं, तुम्हारे साथ फोटो खींचना चाहते हैं, तब वो तुम्हें लगता है कि हाँ हम हैं कुछ। तो इसको वो चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए होगा, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पर फिर दोगलापन ना दिखाओ ना, कि ये कह के कि नहीं मैं तो ब्रेक लेना चाहती हूँ, मेरा तो सपना ही है कि मैं घर में रहूँ, मुझे ये सब करना नहीं है, आगे मैं अपनी घर संभालूंगी। तो फिर ये दोगलापन मत दिखाओ, आप कहिए कि हाँ भाई मैंने ब्रेक लिया था, लेकिन अगर कुछ अच्छा काम आएगा तो मैं करूंगी, और फिर आप जाइए और अच्छे से काम करिए, किसने रोका है। लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है, इसको जनाब ने मना कर रखा है, क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी होती है अगर वो मैडम काम करे तो। इन्होंने बिग बॉस में तो भेज दिया था, क्योंकि बिग बॉस में इनको पैसा मिल रहा था काफ़ी खासा, अच्छा खासा, और उस टाइम उनके फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुके थे, और दीपिका मैडम शादी कर चुकी थी, और जनाब ने कहा था नहीं नहीं अब तुम काम नहीं करोगे भाई, तुम काम नहीं करोगे तो भैया तुम ही कर लो, तुम तो खुद करते नहीं हो, तो घर का खर्चा चलेगा कैसे। जो उस टाइम 5 एडल्ट और 2 बच्चे, वो उनका 7 जनों का खर्चा, खाना पीना, बिजली पानी, रेंट और कपड़े
कहाँ से आएगा? तो फिर इसके लिए मैडम को बिग बॉस का जब ऑफर आया, क्योंकि जनाब को तो कुछ ऑफर आ ही नहीं रहा था, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ लाइमलाइट हो चुके थे। इनकी मूवी पिट चुकी थी और इनके शोज़ वो सब ख़त्म हो चुका था। इनको शो से भी आई थिंक निकाल दिया गया था ससुराल सिमर में। और बाकी एक आध शो इन्होंने बहुत छोटे से थोड़े बहुत कुछ एक हफ्तों महीने के लिए किए थे, उससे भी इनको कुछ बात बनी नहीं। तो दीपिका मैडम फिर भी फेमस थी और इनको बिग बॉस से ऑफर आया था, तो इन्होंने भेज दिया कि भैया पैसा तो आएगा, अब तुम जाओ जैस जो भी करो। तो इनकी शादी को 3 ही महीने हुए थे और दीपिका मैडम चली गई थी। और सलमान खान ने पूछा भी था स्टेज पे, अरे तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया? 3 महीने। अरे 3 महीने और तुम अपनी बीवी को शो में भेज रहे हो, अंदर भेज रहे हो 3-4 महीने के लिए? तो बेचारा हंस रहा था, क्या करेगा। तो उस टाइम की कंडीशन अलग थी, बट जब से इनका पैसा आना शुरू किया है यूट्यूब से, तो इन्होंने तो भैया डिसाइड कर लिया कि तुम तो जो भी करोगी यूट्यूब से ही करोगी, घर में बैठ के बच्चा संभालोगी और मेरा खानदान संभालोगी और घर संभालोगी। तो इसलिए दीपिका मैडम ये बार बार रिपीट करती रहती, ताकि ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि दीपिका किसी के कहने में आके ऐसा कर रही है। वो ये दिखाना चाहती है कि नहीं, वो उसका खुद का पर्सनल डिसीजन था कि वो ये सब नहीं करे। लेकिन जिस तरीके से वो दिखाती है कि मेरा बचपन से सपना था कि मैं ये सब हाउसवाइफ बन के रहूं, मैं खाना बनाऊं चूल्हे में। तो भैया तुम्हारा बचपन से जिसको सपना होता है ना, वो कभी भी साकार कर सकता है। ये ऑप्शन तुम्हारे पास हमेशा से ही था, तुम किसी भी मोमेंट पे ये सब छोड़ सकती थी। और जब तुम सिंगल थी, जब तुम्हारा शोएब से अफेयर चल रहा था, और जब तुम लीड एक्ट्रेस थी, तब तो तुम्हारे पास कोई फाइनेंशियल खर्चा उठाने का भी तुम्हारे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं। तब तुम आराम से छोड़ सकती थी कि भैया मेरा तो सपना यही था, मैं घर में हाउसवाइफ बन के रहूं और मैं तो नहीं करूंगी काम। तब क्यों नहीं किया? अब करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, और फिर बार बार ये बात रिपीट कर रही है। तो ये होता है ना कि पब्लिक को ये दिखाना होता है कि मेरा पति की वजह से या मेरे ससुराल की वजह से प्रेशर नहीं है, ये मेरा ही डिसीजन है। वो होता उनका खुद का डिसीजन नहीं है, वो आता प्रेशर कहीं और से ही है। बट लड़कियों को ये दिखाना होता है कि नहीं, ये मेरा डिसीजन है। चलिए, तो बस यही कहना था। और आप बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।